वर्तमान में प्रधान शशिकांत शर्मा के द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका विधिवत 1 माह पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति भी ली गई थी, लेकिन एकाएक कल रात में जिला प्रशासन ने इस जन चौपाल कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त करके जन चौपाल कार्यक्रम को रोकने का काम किया। यह हमारे और जनता के अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय संविधान में हमें भारत की जनता को कहीं भी सभा करने, सम्मेलन करने, चौपाल करने, अपनी बात रखने और अपने विचारों को प्रकट करने की ये अधिकार प्रदान किया गया है और ये हमारे मूल अधिकार में है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के इस पीडीए चौपाल को कैंसिल करके जनता के मूल अधिकारों का हनन किया है और संविधान का उल्लंघन किया है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी यही बार बार कहते हैं, आशंका जताते हैं कि भाजपा इस बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को ये जो समाप्त करना चाहती है, इनको ख़त्म करना चाहती है और ये जो है स्पष्ट रूप से आज के इस कार्यक्रम को रोकना और जन चौपाल के पीडीए चौपाल के माध्यम से अपनी बातों को रोकने और अपनी विचारधारा को प्रचारित करने से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के जिला प्रशासन ने किया है। यही संविधान का उल्लंघन है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और यही लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक प्रक्रिया है जो बार बार आशंका जताई जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में छेड़छाड़ करके हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रही है और इस बात को हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम लोकसभा के चुनाव में जनसभाओं में कहा था और वही आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम सभी लोग पीडीए के लोग यहाँ पर एकत्र हैं। पीडीए के लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी हालत में अपने अधिकारों को समाप्त नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई आगे हम लोग जिस भी स्तर तक रहेगा इसको हम लोग लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का तानाशाही रवैया है। जर्मनी में हिटलर भी चुनाव के द्वारा सत्ता में आया था और राज सत्ता को प्राप्त किया था, उसके बाद लोकतंत्र को खत्म किया था। भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर के इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर रही है, लोगों के मुंह पर ताले लगा रही है, लोग अपनी बात न कर सकें, लोग अपना विचार न प्रसारित कर सकें और सभा सम्मेलन न कर सकें। ये एक तरह से तानाशाही है।
जिस रास्ते पे इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के द्वारा लखनऊ में वहाँ पर संविधान दिवस 6 दिसंबर को मनाने के लिए बाकायदा प्रशासन ने अनुमति दिया था, लेकिन रात एकाएक एक दिन पूर्व जो उस अनुमति को भी कैंसिल कर। आखिर में ये योगी मोदी की सरकार ये क्यों डर रही है? तानाशाह का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो बड़ा डरपोक होता है और जनता से डरता है, जनता की बातों से डरता है। तो ये जो है बीजेपी तानाशाही के रास्ते पर चल रही है और हमारी सभाओं को, पीडीए की सभाओं को और चौपाल को जगह जगह पर रोक करके उसे डर है कि जनता अगर जागृत हो जाएगी और एकजुट हो जाएगी तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और आगे आने वाले दिनों में पीडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। और ये एक तरह से नहीं हो रहा है, ये केवल सभाओं पर या हमारी भाषा पर या हमारे सम्मेलन को रोक करके केवल रोकने का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि एसआईआर के माध्यम से उन तमाम जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम, उनके वोटों को काटने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस देश में संविधान में हमें वोट देने का अधिकार मिला है और ये एक ऐसा अधिकार है कि चाहे कोई बड़ा आदमी, चाहे छोटा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, सभी को बराबर का अधिकार मिला है कि एक वोट की वैल्यू सभी की बराबर होती है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो।